अगर हर चीज़ ही हमारी तकदीर में लिख दी गई है और हमें पता है कि देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह जिसे चाहे जितना दे, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हमें चीज़ों को आगे ले जाने की क्या ज़रूरत है? जो तकदीर में लिखा होगा हम लोगों को खुद ही मिल जाएगा। हम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन की तरफ चलते चले जाएंगे जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। ये वो कॉमन कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के माइंड में है, और इस कॉन्सेप्ट में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार बनाता रहूँगा जब तक ये कॉन्सेप्ट चेंज ना हो जाए। क्योंकि जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा ना कि इस दुनिया में सक्सेस के अल्लाह पाक ने कुछ उसूल बनाए हैं, इर्रिस्पेक्टिव और आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप यहूदी हैं, ईसाई हैं, आप अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, कनाडा में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर हैं, अगर आपने उन कामयाबी के उसूलों को फॉलो नहीं किया तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये चीज़ क्लियर करना लोगों के माइंड में बहुत ज़रूरी है। तकदीरें दुआओं से चेंज होती हैं, तकदीरें मेहनत से चेंज होती हैं। अगर हर चीज़ सज़ा, हर जज़ा, हर चीज़ तकदीर में लिख दी गई है तो फिर तो हम इंसान एक रोबोट हो गए ना। फिर तो करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो लिखा हुआ है अल्लाह ने, बस बात ख़त्म हो गई। फिर तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, यार जो तकदीर में लिखा हुआ है मुझे मिल जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो बंदा इनिशिएटिव लेगा, मेहनत करेगा, आप यकीन करें मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही हासिल करने के लिए किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो अपने आप को अल्लाह ने एक इंसान के अंदर ना अल्लाह ने बहुत ज्यादा क्वालिटीज रखी हैं, बहुत ज्यादा खूबियां रखी हैं। जब तक आप उन खूबियों पे काम करके, उनको आइडेंटिफाई करके जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं होगा। एक बंदगी का अगला लेवल ही यही है कि इंसान जब ये पता चलता है ना उसको, यार अल्लाह ने मुझे कितना जबरदस्त बनाया यार, कितना आउटस्टैंडिंग बनाया यार, कितना बेहतरीन अल्लाह ने दिमाग दिया यार, अल्लाह ने दुनिया कितनी जबरदस्त बनाई है यार। ये पता है इंसान को कब पता चलता है? जब अल्लाह ताला उसको जो नेमतें दी है ना अल्लाह ने, उसका ना, जब अल्लाह ताला को जो नेमतें दी हैं उसका जब इंसान को यूज करता है, खुशी मिलती है, फीलिंग आती है, तब इंसान बोलता है कि यार क्या जबरदस्त बनाया अल्लाह ने मुझे। जब मैं पहले इतना वेल टू डू नहीं था, करियर स्टार्ट कर रहा था, शुरू के अंदर इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, हर चीज बुरी लगती थी। आप अभी भी किसी भी सोसाइटी का, पाकिस्तान के अंदर कोई लोअर सेगमेंट उठा लें जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, या मिडिल सेगमेंट भी उठा लें जिनकी सैलरी इतनी है, चलो गुजारा हो रहा है लेकिन तकलीफों से हो रहा है। आप उनसे दुनिया के बारे में पूछें, यार दुनिया कैसी है, वो बोलेंगे यार बस यार, ज्यादातर दीनी बातें करनी शुरू हो जाएंगे। हाँ दुनिया सही है, ठीक है, चलो हाँ बस अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, जो वो होगा वही होता है, वो तो होता है, यही बातें करेंगे जाके। लेकिन जिनके पास एक दौलत जिनको अल्लाह ने दी है, और जिनको ये पता है कि ये दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और ये कामयाबी हसल से आती है, मेहनत से आती है, आप उनसे जरा जाके पूछें, अपर सेगमेंट से जाके पूछें, जो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, कि यार कैसी है दुनिया, वो बोलेंगे यार द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, इसमें बहुत चीजें रखी हैं अल्लाह ने। इट्स जस्ट दैट कि बंदा ये दौलत की जब नेमत बंदे को मिलती है ना, जाके बंदा बहुत खुश होता है जाके। इस दुनिया में ना चीजों के कुछ उसूल हैं। इस दुनिया में दौलत होना, पैसा होना एक हकीकत है, और ये मटीरियलिस्टिक होना कोई बात नहीं है जाके। अक्सर लोग ये भी कह देते हैं यार आप बड़े मटीरियलिस्टिक हैं, हर वक्त ऊपर जाने के बारे में, कामयाबी के बारे में बातें करते हैं। नहीं, मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है मैं जितना भी दीनदार बन जाऊं, मैं जितना भी चीजें कर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों की फीस पैसे से जाती है, मेरा ग्रोसरी पैसे से आती है, मेरे रेंटल्स पैसे से आते हैं, मेरी गाड़ी पैसे से आती है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल पैसे से आता है। तो इसका मतलब है कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है। या तो फिर तकवा के उस लेवल पे चले जाएं कि हाँ कोई मसला नहीं यार, जितना भी हमारे पास पैसे होंगे आई एम फाइन विद दैट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया जाके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप खुश हैं, मुतमईन हैं, तो रहें जाके। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं है, खुश भी नहीं है, लेकिन हासिल भी नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं तकदीर में ये लिखा है। नहीं, तकदीर में कुछ नहीं लिखा।
तकदीर में अगर लिखा भी है ना, हो सकता है अल्लाह ने आपकी तकदीर में ये लिख दिया हो कि ये बंदा जितनी ज्यादा मेहनत करेगा ये बंदा जिंदगी में उतना आगे जाएगा। हो सकता है तकदीर में ये लिखा हो। क्यों अल्लामा इकबाल ने बोला, हालांकि मैं कोई पोइट्री का बहुत वो नहीं हूं, लेकिन मुझे अब चीजें कुछ समझ में आती हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। क्या मतलब है इन चीजों का, क्या मतलब है? जो लोग अपने ऊपर मेहनत करते रहते हैं, हसल करते रहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अभी किसी भी लेवल पे है, स्ट्रगल कर रहा है, कहता है मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है, जाके इस दुनिया को मैंने कोई सॉल्यूशन देना है मैंने जाके। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक विजन है, जाके इसके ऊपर काम करना शुरू करें आप। जाके शुरू में नहीं समझ में आएगा डायरेक्शन क्या है। आपको क्या लगता है जितने भी ये बिलियनर्स लोग हैं दुनिया के अंदर, ये बहुत, इनका जो लेवल है ना अल्लाह की नजर में, ये मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं क्योंकि लोगों को भी नहीं पता। जाके हम लोग बिलियनर्स को अय्याश समझते हैं, ये समझते हैं। इनका जो लेवल है ना अल्लाह की नजर में, जितने अरबपति लोग हैं ये अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। मैं इनसे मिला हूं और नॉर्मल लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता। नॉर्मल लोग इनको अय्याश समझते हैं। नॉर्मल लोग समझते हैं इनको जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन इतनी दौलत का, जाके दिस एंड दैट। ये बहुत पुराने ख्यालात हैं। निकल जाए अब इन चीजों से। पैसा कमाए। पैसा आराम से नहीं कमाया जा सकता आजकल के दौर में। आराम से इस तरह कमाया जा सकता है कि अगर बंदा एक डिसिप्लिन रहे, फॉलो करे, अपने आप को पुश करता रहे तो इजी आ जाएगा पैसा। लेकिन अगर बंदा बैठा रहे, तकदीर में लिखा हुआ है बस सही है, जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, ये सोच के बैठा रहेगा, जो कॉमन बंदे की सोच होती है, जिंदगी में कभी आ नहीं जाएगा। और जिंदगी में आगे जाना, अपने आप को अच्छी लाइफ देना, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना, अपने बच्चों को एक माशरे का एक जिम्मेदार शहरी बनाना, उनको वो सारी चीजें देना जो उनका हक है, जिससे एक बंदा अच्छा होता है, ये बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं।